बात करते हैं अंगदान के लिए प्रोत्साहित हुए आम लोगों की। अंगदान ही सबसे बड़ा दान है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। उसी का नतीजा ये है कि महज 6 महीने के अंदर देश में करीब 1,40,000 लोग ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान का संकल्प ले चुके हैं। यानी किसी अंग की खराबी के चलते किसी की जान न जाए, इन लोगों ने इसका बीड़ा उठा लिया है। और देश में ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भव नाम का अभियान छेड़ा गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान की अहमियत को समझें और अपने जीवन दान में ही दूसरों की जिंदगी को बचाने का संकल्प लें। अब आयुष्मान भव अभियान का अच्छा नतीजा नजर भी आने लगा है। अब तक 17,400 से ज्यादा लोगों ने टिश्यूज दान करने का संकल्प ले लिया है। 17,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान करने पर सहमति जताई है। टिश्यूज और अंगों के दान करने वाले लोगों में 66,000 से ज्यादा पुरुष हैं, वहीं महिलाओं की संख्या 72,000 से ज्यादा है। जेंडर के बाद अब अगर हम उम्र के पैमाने पर भी बात करें तो अंगदान का संकल्प लेने वालों में 35,000 से ज्यादा लोग 18 से 30 साल की उम्र के बीच के हैं। टिश्यूज और अंगदान करने वालों में 30,000 से ज्यादा लोग 45 से 60 साल के बीच के हैं, जबकि 65,000 से ज्यादा लोग 30 से 45 साल की उम्र के बीच के हैं। और खास बात यह है कि 6,400 से ज्यादा लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिन्होंने अपने जीवन के बाद भी अपने हेल्दी ऑर्गन के जरिए जरूरतमंद लोगों की जान बचाने का प्रण लिया है। एक ऑर्गन डोनर की वजह से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है। भारत में ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अंगदान करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने लोगों में अवेयरनेस के लिए आयुष्मान भव जैसे कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया गया, जिसके चलते ऑर्गन डोनर की संख्या बढ़ी है। भारत सरकार के एक डेटा के मुताबिक बीते 1.5 साल में 1,40,000 लोगों ने अंगदान करने की शपथ ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि भारत में अंगदान करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तरफ से भी ऑर्गन डोनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कैंपेन किए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है, जिसका नतीजा है कि भारत में अब ऑर्गन डोनर्स की संख्या बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। वैसे हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया जाता है, जिससे ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ सके। एक बात तो साफ है कि ऑर्गन डोनेशन जरूरतमंदों के लिए जीवन का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है, जिनकी अंगों से जुड़ी बीमारी अंतिम अवस्था में है। ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण के जरिए उनकी जिंदगी फिर से बचाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, जिससे दान करने वालों की ऑर्गन डोनर हम उसको कहते हैं, जबकि अंग पाने वाले को मेडिकल साइंस की भाषा में रेसिपिएंट कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में ऑर्गन डोनेशन रेसिपिएंट की जान बचाने के लिए ही किया जाता है, ताकि गंभीर बीमारी या फिर चोट की वजह से खराब हो चुके अंगों की वजह से उनकी जान नहीं जाए। और एक इंसान के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है। हालांकि ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है और हर इंसान ऐसा कर भी नहीं सकता। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहली शर्त व्यक्ति का खुद स्वस्थ होना है। ऑर्गन डोनर को HIV, कैंसर, डायबिटीज, किडनी या फिर दिल से जुड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए और ऑर्गन डोनर हृदय रोग से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। सारी शर्तें पूरी होने के बाद ही 2 तरह के ऑर्गन डोनेशन होते हैं। पहला, ब्रेन डेड इंसान, यानी कि जिसके ब्रेन के दोबारा काम करने की कोई संभावना ना हो, ऐसे मरीज को ही डॉक्टर्स की तरफ से ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। जबकि दूसरा लिविंग डोनर होता है, यानी कि अंगदान करने वाला जीवित व्यक्ति होता है, जो अपने पारिवारिक सदस्यों या फिर किसी जरूरतमंद के लिए किडनी, लिवर के एक छोटे से हिस्से या बोन मैरो को डोनेट कर सकता है। अब यह समझना बहुत जरूरी होगा कि ब्रेन डेड साबित होने या फिर मौत के बाद कितने घंटे में कौन सा अंग ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। तो अगर किडनी की बात की जाए, 6 से 12 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। इसी तरीके से इंसानी जीवन के लिए बेहद अहम लिवर का भी 6 घंटे में प्रत्यारोपण होना बहुत जरूरी है।
अगर हृदय और दिल की बात करें तो ब्रेन डेड होने पर 4 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ऑर्गन डोनेशन के 4 घंटे के अंदर फेफड़ों को भी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए और 24 घंटे के अंदर ब्रेन डेड इंसान से जरूरतमंद मरीज में पेनक्रियास यानी कि पाचन ग्रंथि को भी ट्रांसप्लांट करना चाहिए। टिश्यू यानी उक्तक के ट्रांसप्लांट के लिए 5 साल का वक्त मिल जाता है। जन्म से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति जिन्हें की ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका हो, उनके ऑर्गन डोनेशन हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जहां किडनी या फिर दूसरे अंगों का ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा होता है। साल 2022 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ने जो जारी किए थे उसमें विदेशों से भी बड़ी संख्या में रोगी यहां आकर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और पिछले साल केंद्र सरकार ने भी ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए वन नेशन वन पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यही पॉलिसी तैयार की गई है। 65 साल से अधिक आयु के लोगों के ऑर्गन लेने पर लगी पाबंदी भी हट चुकी है। अब किसी भी उम्र या फिर व्यक्ति का ऑर्गन लिया जा सकता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अलग अलग राज्यों में लगने वाले 5 से 10 हजार की रजिस्ट्रेशन फीस को भी फिलहाल खत्म किया जा चुका है। ऐसे भी भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोगों को अंग ट्रांसप्लांट की जरूरत होती ही है। अगर वक्त पर ऐसे लोगों को अंग नहीं मिले तो फिर उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। केवल जीवित रहने के लिए इलाज में उनका काफी समय बीतेगा। ये लोग बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों में अंगदान को लेकर ज्यादा अवेयरनेस है। देश के टॉप 10 राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें दक्षिण के 4 राज्य आते हैं जिनमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत के तहत अंगदान को बढ़ावा देने की मुहिम रंग लाने लगी है। अंगदान के मामले में सभी राज्यों में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है। वहां 6 महीने से कम वक्त में 34,500 से ज्यादा लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लिया है, लेकिन फिर भी हर साल 2 लाख लिवर डोनेशन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। सिर्फ 20,000 लिवर ही ट्रांसप्लांट के लिए मिल पाते हैं। तो ऐसे में सरकारी अभियान से ज्यादा अंगदान की उम्मीद जगी है। पहले अगर हम देखें तो लोगों में एक हेजिटेशन था, कुछ लोगों में अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम था, लोगों को चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था कि ये होता भी है एक्चुअल में, या फिर हम देखें कि कुछ रिलीजन वाइज भी कुछ मिथ थे लोगों के, जो कि अभी धीरे धीरे जब जैसे जैसे एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है लोगों का, तो ये मिथ भी धीरे धीरे जा रहे हैं पब्लिक से। मैं एज अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन अगर बात करूं तो नियर अबाउट 2 लाख से ऊपर लोगों को एक साल में जरूरत पड़ती है एटलीस्ट लिवर ऑर्गन की, जो कि हो पाते हैं मुश्किल से 20,000। यानी कि आप देखें कि 10% से भी कम ऑर्गन हमें मिल पा रहे हैं। और खासतौर से ये जो संख्या है डोनेशन की साउथ इंडिया के पार्ट में ज़्यादा है। यहाँ नॉर्थ में लोगों में अभी अवेयरनेस जो कि पहले नहीं थी, हालांकि काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट अभी भी डोनेशन उतने नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं एक ये संदेश देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से भी कि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े ऑर्गन डोनेशन के लिए, और जिससे कि जिन लोगों को ज़रूरत है ऑर्गन की, वो केवल पेशेंट के लिए ही ज़रूरत नहीं होती, एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है इसमें। तो इसके लिए डेफिनेटली मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके लिए अवेयरनेस बढ़े और लोग आगे आएं और अपने ऑर्गन्स को प्लेज करें।